स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये सेशन का दूसरा हिस्सा है। फर्स्ट पार्ट में हमने एडजेक्टिव के फर्स्ट पार्ट में हमने उसकी एग्ज़ाम पढ़ी, प्लेसमेंट के हिसाब से कितनी एग्ज़ाम है और उनकी डेफिनेशंस चेक की और डिग्री के हिसाब से कितनी एग्ज़ाम है। सो हमने रेगुलर जो डिग्री है ना, रेगुलर एडजेक्टिव, उसको हम पढ़ रहे थे। अभी हमने उसकी डेफिनेशन देख ली और अभी हम उसकी फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं कि हाँ कैसे फॉर्म कैसे करते हैं, उसको बनाते कैसे हैं रेगुलर डिग्री को और यानी एडजेक्टिव को। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रेगुलर, अच्छा, इसकी फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। कुछ रूल हैं कि कैसे बनते हैं, कौन कौन से रूल हैं, उससे हम आगे चल के देखते हैं। अभी डिग्री ऑफ अ मोनो और dissyllabic adjectives are formed by adding an er at the end of comparative degree and est for superlative degree। वही बात आ गई कि आप जो मोनो होंगे एक ही वर्ड और डिससिलेबिक, तो वो चीज़ आप इससे कर सकते हैं जिनका एक ही वर्ड होगा। स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो ये रेगुलर डिग्री की फॉर्मेशन का हम पढ़ रहे हैं कि ये कैसे बनती है, उसका रूल 1 हम पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रूल। ये देखें, ये ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, स्लो, स्लोएस्ट, वही ई आर और ई एस टी का इजाफा होता है। रूल 2, डिग्रीज ऑफ ट्राई आर मोर सिलेबिक एडजेक्टिव्स आर फॉर्म बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर इट फॉर कंपेरेटिव एंड सेट डिग्री। तीसरी ऑफ ट्राई, डिग्रीज ऑफ ट्राई 3, ट्राई 3 से होता है कि बड़ा हो जो 3 अल्फाज से ज़्यादा जिसके हो। ठीक है, 3 अल्फाज से ज़्यादा हो तो उनको हम इस अंदाज से बनाएंगे कि डेंजरस है। अभी देखिए ये काफ़ी बड़ा वर्ड है, आपको नज़र भी आ रहा है। सो ये मोर डेंजरस एंड मोस्ट डेंजरस, सो इनके साथ हम मोर एंड मोस्ट लगाएंगे। अब डेंजरस वर्ड है तो हम इसको डेंजरसर नहीं कह सकते, डेंजरसेस्ट भी नहीं बना सकते। सो इससे बनाने से भी थोड़ा आइडिया हो जाता है। अगर आपने रीड किया हो तो आइडिया, भूल भी बंदा जाए तो ये बनाने से भी पता चल जाएगा यार ये बन ही नहीं रही, यार इससे इजाफा नहीं हो सकता। तो ये काफ़ी वर्ड बड़ा है, 3-4 वर्ड से बड़ा है, तो इसलिए इसको रूल यही है कि इस तरह करेंगे। फंटेस्टिक, फंटेस्टिकर नहीं, वर्ड ही कोई नहीं है, कभी सुना ही नहीं है। सो इसी तरह जब आप एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो आपको एक याद दहानी रहेगी जब कभी भी आप करेंगे। फंटेस्टिक से के सामने मोर एंड मोस्ट आता है। ठीक है ना। रूल 3, adjectives derived from other parts of speech, adding suffixes less full ous also add more and most before it to form their। वो adjectives जो दूसरे parts of speech यानी noun, verb, adverb इनसे बनाए गए हों तो उनके बाद जिनके साथ ये वर्ड भी लगते हों, लेस, जैसे डेंजरस के साथ ous लगा है तो आप ये फार्मूला भी डेंजरस के साथ लगा सकते हैं। तो लेस, फुल, os, इन ये वर्ड्स उनके साथ लगे हुए हों तो आप वहाँ मोर, मोस्ट लगाएंगे। ये तो क्लियर है, ये इतना वो नहीं है, भूलने वाली चीज़ नहीं। ब्यूटीफुल, फुल आया, ब्यूटीफाई से ब्यूटीफुल बना या ब्यूटी से ब्यूटीफुल बना, सो उससे मोर, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। केयर, केयरलेस, लेस आया, लेस ओएस वन फुल, ये जिस वर्ड के भी एंड पे आएंगे तो वहाँ मोर एंड मोर लेस इस्तेमाल होगा। ठीक है, सॉरी, मोर एंड मोस्ट होगा, मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस। चलिए रूल 4, participles present and past also require more and most beautiful them to form their degrees। participles के बारे में एक अलग से क्लास करेंगे। participles ing का इजाफा जो है ना वो होता है, या कह लें कि ed का इजाफा होता है। पास्ट वाला जो है ओ ed, क्योंकि पास्ट में सेकंड फॉर्म ये हम सेंटेंस में जाकर रीड करेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ing का जो होता है इजाफा, यानी गो से गोइंग, तो पास्ट में
गो वेंट, वेंट होता है पास में। सो इस तरह करके ये पार्टिसिपल्स होते हैं, ठीक है। इंटरेस्टेड, मोर इंटरेस्टेड, ये देखें ये पार्टिसिपल है। इंटरेस्टेड, मोर इंटरेस्टेड, मोस्ट इंटरेस्टेड। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। सो ये इस तरह करके बनती है, ठीक हो गया। ये 4 रूल था पार्टिसिपल्स का, ठीक हो गया। इर्रेगुलर की बात करते हैं आप। इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स क्या हैं? इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स फॉर्म देयर मोस्ट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री in an irregular way. For example, they do not follow the rule mentioned in regular. irregular ये एक वो रेगुलर तो वही वर्ड साथ आता है हर दफ़ा। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड आया, बस थोड़ा सा इजाफा हमने कर दिया। जब इर्रेगुलर का एक अलग तरीका है, वो रेगुलर से हट के है, ठीक है। वो रेगुलर की तरह का नहीं होता। चलो देखते हैं कि क्या तरीका होता है। ये आगे इर्रेगुलर। इर्रेगुलर देखें, पॉजिटिव डिग्री गुड, बेटर सेकंड, बेस्ट, सुपरलेटिव। सो ये देखें कि बेस्ट आपको नज़र आया कि ये तीनों डिग्रीज अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो यही इर्रेगुलर हैं कि उनका कोई रेगुलर फॉर्म नहीं होती, कि वो सही चल नहीं रहे होते, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट। हेल्दी, हेल्दी में वेल यूज़ होता है, वेल, बेटर, बेस्ट, ये वो वाला बेस्ट है, ठीक है। बैड, वोस्ट, द वोस्ट। इल, बैड या इल, वोस्ट, वोस्ट। लेकिन बैड, बैडर नहीं होता, बैडर का भी लफ्ज़ ही नहीं सुना हमने। सो ये डिग्री भी बाज़ात हो जाती है कि आपको फील होता है कि यार ये इसकी डिग्री क्या है। ये इर्रेगुलर की एग्जांपल्स हैं। फॉर, फारदर, डिस्टेंस के लिए, फारदेस्ट। एक्सटेंड किस हद तक, फॉर, फर्दर, फर्देस्ट। फॉर दोनों का, और फर्दर, फारदर, फर्दर। लेट, लेटर, लेटेस्ट। लेट, लेटर, लेटर, लास्ट। लिटल, लेस, लीस्ट। लेस, लेसर, लीस्ट। मैनी, मो, मोस्ट, काउंटेबल के लिए। मच अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा लास्ट क्लास में। मोर, मोस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्ड फैमिली में, एल्डर, एल्डेस्ट। सो ये इर्रेगुलर की एग्जांपल्स हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। मैं PDF की फ़ाइल इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको इन फ्यूचर काम आती रहे, ठीक हो गया। डिग्री एडजेक्टिव कहाँ यूज़ होती हैं? कंपैरेटिव डिग्री, इसके देखते हैं पहले। कंपैरेटिव डिग्री ये सेकंड डिग्री होती है, ठीक है। यूज़ कंपैरेटिव डिग्री एंड देन टू कंपेयर द सेम क्वालिटी ऑफ टू अलाइक नाउन। एक ही जैसे दो नाउन को कंपेयर, उनकी जो कह लें कि क्वालिटी को करना है। दो एक जैसे होंगे, जैसे अगर जानदार है तो जानदार के साथ होगा। अब ये नहीं है कि बेजान को जानदार से आप नहीं कर सकते, टेबल को इंसान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सो एक ही जैसे दो नाउन को जब हम क्वालिटी कंपेयर करते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री नाम से भी ज़ाहिर है, तो ये करते हैं। तो उसकी फॉर्मेशन ये है कि नाउन पहले आएगा, प्लस वर्ब आएगी, प्लस कंपेरेटिव, प्लस देन, प्लस दूसरा नाउन जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल देखते हैं। अली इज़ फास्टर दैन अहमद। अभी देखें, पहले नाउन आया, फिर उसके बाद वर्ब आई, वर्ब है, फिर जो भी है, उसके बाद फास्टर आया, कंपेरेटिव डिग्री आई, फास्ट, फास्टर, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा। देन, देन आता है कंपेरेटिव डिग्री के साथ, देन लाजमी आता है, ठीक हो गया। देन अहमद, ठीक हो गया। तो ये अली अहमद से तेज़ है, जो जिसकी क्वालिटी मतलब इससे भी पता चल रहा है। अली इज़ फास्टर, अली तेज़ है, देन अहमद, अहमद से, ठीक है ना, फिर अहमद तेज़ है। ही लुक्स मोर हैंडसम देन आई। देखें यहाँ पे मी नहीं यूज़ होगा, देन मी नहीं। ही लुक्स, वो ज़्यादा दिखाई देता है हैंडसम देन आई, मुझसे। सो ऊपर आप उसका फार्मूला देख सकते हैं कि बनाना कैसे है। नाउन प्लस वर्ब प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस नाउन, ये इसका फार्मूला कह लेंगे या इसका सेंटेंस बनाने का तरीका। रूल 2, फॉल्टी कंपेरिजन्स। Comparisons occur between same nouns. Person is compared with person, place, place, thing with thing. If it is not so, it will be a faulty. जैसे मैंने पहले बताया कि जानदार को जानदार के साथ कंपेयर होगा। कराची को टेबल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, कराची को इस्लामाबाद के साथ कर सकते हैं, कराची को पेशावर, लाहौर, इनके साथ कर सकते हैं, क्योंकि प्लेस है। सो चीज़ को चीज़ के साथ, जगह को जगह के साथ, इंसान को इंसान के साथ, जानदार को जानदार के साथ, ठीक है। फॉल्टी कंपेरिजन इन सेंटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई कार इज़ फास्टर दैन अहमद, ये गलत है, ठीक हो गया। कार को हम इंसान के साथ, चीज़ को इंसान के साथ कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। माई कार इज़ फास्टर दैन अहमद्स, ये ठीक है कि उसकी, ठीक है। या दूसरा तरीका, माई कार इज़ फास्टर दैन दैट ऑफ अहमद। दैट ऑफ यूज़ करें इसमें, अगर किसी चीज़ का हो रहा है, अगर कोई
तो आप यहाँ कर सकते हैं क्योंकि माई के साथ आप माई कार इज़ फास्टर दैन दैट ऑफ अहमद, कि अहमद की जो है ना उससे मेरी कार तेज़ है, या अहमद्स वो कंट्रैक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे कैसे है, ठीक है। तो ये तरीका है, आप देख लीजिए कि कार को कार के साथ कंपेयर करना है, ये नहीं करना माई कार फास्टर दैन अहमद, गलत, ठीक है ना। तो सो अहमद्स यूज़ कर सकते हैं, या दैट ऑफ साथ लगा के साथ नाम उसका लगा दे तो ये सही हो जाएगा। रूल थर्ड रूल, यूज़ ऑफ आर्टिकल द विद कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आता है, ठीक है, ये यूज़ लाजमी होता है कंपेरेटिव डिग्री के साथ। द ऑफ द टू प्लस नाउन, यूज़ आर्टिकल द विद कंपेरेटिव, सॉरी कंपेरेटिव डिग्री के साथ नहीं आता, वो सुपरलेटिव के साथ लाजमी आता है, यहाँ सॉरी मिस्टेक हो गई थी। यूज़ आर्टिकल द विद कंपेरेटिव डिग्री इफ़ द सेंटेंस कंटेन्स अ फ्रेज ऑफ द टू प्लस नाउन फ्रेज। अगर ये आ रहा हो कंपेरेटिव डिग्री के साथ, ऑफ द टू, दो की बात हो रही है, दो में से कोई हो, तो आप यहाँ ये यूज़ करेंगे फ्रेज़ के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल है, शी इज़ द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स। अभी देखिए ऑफ द टू आया, ऑफ द टू प्लस नाउन आ जाए तो आप कंपेरेटिव डिग्री के साथ द लगाएंगे, ठीक है ना। दो के साथ हो रहा है, एक से ज़्यादा जब कंपेयर होगा तो फिर आप द लगाएंगे। शी इज़ द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स, वो दो में से लंबी है, सही है। ऑफ द टू प्लस नाउन आए तो आप द लगाएंगे कंपेरेटिव डिग्री के साथ, ठीक है ना। वैसे नॉर्मली यूज़ नहीं होती कंपेरेटिव डिग्री के साथ। पैरेलल कंपेरेटिव, यूज़ आर्टिकल्स द विद पैरेलल कंपेरेटिव डिग्री। एग्जाम्पल देखते हैं, द हायर यू गो द कूलर इट इज़, जितना ऊपर जाएंगे उतना उतना ठंडा होता जाएगा मौसम। सो द तब इस्तेमाल करेंगे जब पैरेलल कंपेरेटिव डिग्री, दो डिग्रीज इस्तेमाल हुई हों। द हायर, दो हुई है ना पूरे सेंटेंस में, दो कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई हैं। सो अब द इस्तेमाल करेंगे जब दो डिग्रीज इस्तेमाल होती हैं पैरेलल में, ठीक है, एक चीज़ को डिफाइन कर ली होती है। रूल 4, लैटिन एडजेक्टिव्स, यूज़ ऑफ टू विद द कंपेरेटिव डिग्री। लैटिन एडजेक्टिव्स भी होते हैं कुछ, फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज आल्सो यूज एज कंपेरेटिव डिग्री बट दीज आर फॉलोड बाय टू एंड नॉट बाय दैन। कुछ डिग्रीज होती हैं जिनके साथ आप टू लगाएंगे, देन नहीं लगाएंगे। वैसे तो नॉर्मली कंपेरेटिव के साथ हम देन यूज़ करते हैं, लेकिन ये कुछ हैं ऐसी, ये 8 तो कंफर्म है, बाकी और भी मैं देखूंगा जैसे कोई मिलेंगी मैं आपसे करूँगा। तो ये चीज़, ये डिग्रीज ऐसी हैं जिनके साथ आप टू लगाएंगे। ही इज़ जूनियर टू मी, अली इज़ 5 years जूनियर टू अब्बास, वो उससे 5 साल छोटा है। सीनियर के साथ टू लगेगा हमेशा, सीनियर टू, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, इंटीरियर टू, पोस्टीरियर टू, प्रायर, प्रेफरेबल टू। सो इनके साथ टू हमेशा लगेगा, हालांकि ये डिग्रीज हैं से कंपेरेटिव, लेकिन इनके साथ टू लगेगा, ठीक हो गया। वैसे तो देन लगता है, लेकिन इन 8 डिग्रीज के साथ टू लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री कैसे, इसका रूल पढ़ लेते हैं। इसका एक ही रूल है, इट इज़ एन एडजेक्टिव दैट टेक्स ए कंपेरिजन टू द हाईएस्ट डिग्री। किसी भी चीज़ के दरमियान कंपेयर करने के ये सबसे हाईएस्ट डिग्री है, ठीक हो गया। तो ये सेम ही तरीका है, नाउन प्लस वर्ब प्लस कंपेरेटिव डिग्री यहाँ आती थी पहले, उसके बाद देन आता था। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ द हमेशा आएगा और देन नहीं आएगा, देन की जगह पे द कर लें, द सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन। ये इसका फार्मूला है कैसे बनता है सेंटेंस, ठीक है। कंपेरेटिव डिग्री में द आता है, सॉरी द नहीं आता, लेकिन द तब आएगा जब आप 2 डिग्रीज इस्तेमाल कर रहे हो पैरेलल में, तब द आएगा, उसके अलावा नहीं आता। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आएगा, ठीक है ना, ये द के बगैर इस्तेमाल ही नहीं होगी। नाउन प्लस वर्ब ये सेम हो गया, प्लस सुपरलेटिव डिग्री, वहाँ हम कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करते थे, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगा देंगे, प्लस नाउन, वहाँ देन इस्तेमाल करते थे, सुपरलेटिव डिग्री के साथ देन इस्तेमाल नहीं होगा, वो कंपेरेटिव के साथ होगा हमेशा, ठीक हो गया। अली इज़ द फास्टेस्ट बॉय इन द क्लास, देखें ये हाईएस्ट डिग्री पूरी क्लास की बात हो रही, ठीक है ना, कंपेयर पूरी क्लास के साथ किया जा रहा है। सो फास्टेस्ट द आ गया। अहमद लुक्स द मोस्ट हैंडसम इन द हिज फैमिली। अहमद नाउन प्लस लुक्स वर्ब प्लस द सुपरलेटिव डिग्री द मोस्ट हैंडसम, आगे फिर नाउन इन हिज फैमिली, जो भी सेंटेंस बनता है वो वाला, ठीक हो। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। जिस किसी को कोई क्वेश्चन हो या किसी किस्म का कोई कहीं भी हर्डल्स उसको फील हो रही हो, कोई मुश्किल पेश आ रही हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
तो आपका मसला सॉल्व इंशाल्लाह किया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर की जो इस क्लास की जो PDF है वो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फॉर इन फ्यूचर यूज़। ठीक हो गया? तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोस, नए क्लासेस, नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको जल्दी से मिलती रहे। और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और लाइक करना ना भूलिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।